हाय एवरीवन, दिस इज फरहाना हियर और मेरे साथ यहाँ पर सोनम है आज। सोनम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टार्ट करने से पहले like I want to just go back a little bit. A lot of people are मतलब skeptical होते हैं कि पता नहीं क्या है, मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, रियल है या नहीं है, ये सारे डाउट्स आई एम श्योर आपको भी होंगे। यू माइट ऑल्सो हैव हैड दोज। क्या ऐसी चीजें थी जिस वजह से आपके डाउट्स क्लैरिफाई हुए एंड वो जो ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट आपका कैसे आया इस सिस्टम पर? व्हाट मेड यू बिलीव के हाँ सही है और मुझे करना है ये? एक्चुअली ये बताने के लिए मैं पहले बैकग्राउंड में जाती हूँ कि आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। एमबीए बैक इन द इंडिया मैंने कंप्लीट किया एंड आई केम हियर विद डिपेंडेंट वीजा। मेरे हस्बैंड की आईटी में जॉब थी तो मैं यहाँ पर आई। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा काफी गैप हो गया था। एंड देन आई कंसीव, मेरी दो छोटी बेटियां हैं, तो यहाँ पे बहुत काम करने में हम बिजी रहते हैं। तो आई स्टार्टेड बेकरी व्हेन आई वाज मेरी मेरी बेटी 3 महीने की थी। तो उस टाइम बहुत हार्ड था, पर सबने बहुत फोर्स किया कैन यू कैन स्टार्ट। यहाँ पे एगलेस मतलब बहुत डिमांड होती है, लोग खाते हैं घर के फ्लेवर इंडिया के, तो मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम मुझे बहुत हार्ड लग रही थी हर चीज की। यूएस में फर्स्ट टाइम मैं कुछ काम करने जा रही थी, तो हाउ आई विल स्टार्ट। तो मैंने बहुत इजीली किया वो, बट वीकेंड पे ही आपको पता है सब सेलिब्रेशन होता है। तो हाँ। मुझे लगा वीकडेज में अब मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो व्हाट आई विल डू। आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। मेरा पूरा पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी आल्सो। तभी तो मैं बच्चों को इंस्पायर कर पाऊंगी ना कि व्हाट आई हैव टू डू। सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द फेसबुक इंस्टाग्राम, जो कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं आजकल की डिजिटल लाइफ में। तो मुझे एक ऐड दिखा, फिर मैंने देखा कि कुछ ऐसा करके भी होता है क्या। आई यूज टू द आईटी ऑनलाइन वर्ल्ड, बट सब स्कैम ही लगता था, क्योंकि उसके 2 हफ्ते पहले ही मेरे साथ स्कैम हुआ था। मेरा आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, तो मैंने सोचा मैं कोई ऐप ज्वाइन करती हूँ, और मैं उसमें पैसे ट्रांसफर कर रही थी, और वो ना गलत पॉपअप हुआ और वो कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो मेरे को कार्ड कैंसिल करना पड़ा। और सडनली 2 वीक बाद ये मुझे ऐड दिखा। तो मतलब मेरे हस्बैंड तो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, बट मेरे को ही थोड़ा डाउट हुआ कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। बट मैंने कहा नहीं यार, लेट्स ट्राई। क्योंकि सभी कुछ इतना पैसा कमा रहे हैं आजकल डिजिटल वर्ल्ड में, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। और दे आर लाइक नॉर्मल पीपल। तो मैं जैसे ही एंटर गई, तो मैंने एक्सप्लोर किया सब कुछ। फिर मैंने मैसेज किया एंड आई सॉ द फ्री वेबिनार वहां पे। तो उससे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिली एंड आई रजिस्टर $149, जो कि रिफंडेबल है। मैंने सोचा कि अगर ये मेरे लाइक बिजनेस होगा तो आई विल ज्वाइन, अदरवाइज आई विल टेक रिफंड। 149 आपने पे किया, आपने जो कोचिंग वीडियोस ईमेल होती है, यू सॉ दोज वीडियोस। आई एम वेरी ओपन अबाउट द बिजनेस ऑन माय पेज कि आपका ये बिजनेस 149 पे करके स्टार्ट नहीं होता है। आप एक $150 भर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेते हो। आगे जाकर इसके इन्वेस्टमेंट। बाद भी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। जो एक ट्रस्ट, एक फेथ से आप आते हो। मेरा जो था ना, आई टेल यू अबाउट मी। मैंने जब स्टार्ट किया था, आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे यही चीज करनी है। और मैंने दूसरों को देखा, सेम लाइक कि दूसरों को रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड मेरे पास वो रिजल्ट अब तक थे नहीं जब मैं स्टार्ट कर रही थी तभी। बट आई वॉज वेरी श्योर इन माई हेड कि आई नो कि मैं इतनी मेहनत करूंगी, वॉट एवर इट रिक्वायर्स आई विल डू ऑल ऑफ दैट। और मैं वो रिजल्ट अचीव करूंगी अपने लिए भी। 4 महीने लगते, 6 महीने लगते, 1 साल लगता है, आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू मेक द मनी एंड बिकम अ सक्सेस। जो लोग जिन लोगों का ये माइंडसेट नहीं होता है, जो लोग खुद के अंदर ही अनश्योर है, पता नहीं है नहीं है, जॉब ज्यादा सेफ है कि ये के बिजनेस तो कितना रिस्क है, व्हाट इफ वो जो 10 व्हाट इफ होते हैं ना, कि अगर मैंने जो पैसे लगाए, व्हाट इफ इट डजंट वर्क फॉर मी, व्हाट इफ मेरे वो पैसे डूब गए, व्हाट इफ मेरा माइंड चेंज हो गया। तो अगर आप इतने अनश्योरिटी वाले माइंड के साथ आप एंटर नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, यू हैव टू हैव 100% फेथ एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। यू सीइंग द सिस्टम, ट्रस्ट द सिस्टम। अगर आप 100% बिलीफ से आओगे,
तो डेफिनेटली काम करेगा। अनश्योरिटी है तो पहले अपनी वो अनश्योरिटी को निकालो, दूर करो। जो सवाल है, गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड। कोचिंग कॉल पर आओगे, ट्रायल मिलेगा तो वेर यू विल हैव अ कॉल विद द कोच, कोच के साथ आंसर्स क्लैरिफाई करोगे आप अपने। एंड फिर सब कुछ सही लगता है, कम इन विथ 100% डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। हाफ हार्टेडली अगर करोगे कि देखते हैं, इफ इट वर्क्स देखेंगे, नहीं तो फिर यू विल बैक आउट, वो ऑप्शन के साथ हो ही नहीं सकता है। करना है तो 100% इन या फिर 100% आउट, दैट इज हाउ आई बिलीव। और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ना सब कंपेयर भी किया था। जब मैं एकदम स्केप्टिकल हो रही थी थोड़ा, तो मैंने सोचा नहीं, व्हाई आई स्टार्टेड, मैंने सबसे पहले उसको पिंक क्यों किया, मेरे को क्यों ज्वाइन करना था ये बिजनेस। जॉब और जॉब में और बिजनेस में क्या अंतर है। जॉब में आपको स्टेबल, आपको जाना पड़ेगा, आजकल हाइब्रिड भी हो रहा है, बाहर भी जाना है, टाइम भी देना है, फिर उसके बाद भी हमें लिमिटेड टाइम सैलरी मिलती है जो कि एक बार में गायब हो जाती है। रेस्टोरेंट जाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, उसी में सब कुछ चला जाता है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड डील लगी कि कुछ भी मेरा लॉस नहीं हो। मतलब वो बिलीफ आपका कैसे बैठा के मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी एंड आई विल मेक दिस बिजनेस अ सक्सेस एंड आई विल मेक दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। एक्चुअली ना इट्स अपने बिजनेस में ना एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट गेम। 10% हाँ, इसमें होती है, 90% माइंडसेट ही चलता है हमारा। तो अब पहले तो मैंने पॉजिटिव माइंडसेट से थोड़ा एंटर किया, फिर जैसे मैंने थोड़ा कोचिंग वीडियो देखी, मैंने कहा यार और इन्वेस्ट होगा, बिजनेस है, तो मैं थोड़ा बैक में जा रही थी। फिर मैंने ना, सच बता रही हूँ, मैंने प्री कोचिंग वीडियो को तो वहीं पॉज कर दिया और मैंने ना फिर यूट्यूब करना शुरू कर दिया, गूगल। तो उसमें काफी नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे। तो मैंने ना जो भी मेरे को डाउट थे ना, मैंने क्लियर किए। तो मुझे फिर अच्छे क्वेश्चंस के आंसर मिले कि नहीं, ये सच में लीगल बिजनेस है, कोई स्कैम नहीं है। और बिजनेस आप कोई भी करने जाओगे तो इन्वेस्टमेंट होता ही है, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो। और मैंने आपको बताया, मैं साइड में ऑलरेडी एक बिजनेस कर रही थी, तो आई नो हाउ टू डील विद द पीपल। कुछ लोग मतलब 4-4 5-5 डॉलर के लिए भी बहुत सोचते हैं। और मेरा ऐसा बार्गेन था कि करते हैं यार। लॉन्ग टर्म मैंने सोचा, मैंने आपका भी पेज देखा था, मैंने काफी एक्सप्लोर किया। तो मेरे को इतना पॉजिटिव लगा ना कि नहीं, वी कैन डू इट, अगर ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ओके, इसमें इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। एंड आई फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड ऑल्सो, तो मेरे को थोड़ा आइडिया है, अगर मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे रिटर्न में काफी कुछ मिलेगा। नॉट राइट नाउ, बट आफ्टर सम टाइम। क्योंकि बिजनेस ऐसा ही डेफिनेटली। होता है, अगर आप कोई स्टोर भी खोलते हो तो आप उसमें इन्वेंट्री करते हो, लेबर रखते हो, मार्केटिंग करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और आफ्टर दैट यू विल, उसमें भी कोई भरोसा नहीं है कि आपको रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। बट इसमें अगर आप अपना 100% देते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के चेक्स देखती हूँ, आप देख रहे हो कि आप लोग इतना तरक्की कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, तो नेक्स्ट मंथ मेरे भी चेक्स आएंगे और मैं मेल बॉक्स में से उठाऊंगी। एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल। एक और चीज मुझे बताओ, व्हाई डू यू थिंक यू गॉट, मतलब क्या डिफरेंस था, ऐसे क्या अपने एटीट्यूड में या किस चीज में ऐसा, व्हाट इज डिफरेंट इन यू दैट गेव यू द रिजल्ट्स? आप कुछ एक फीचर ऑफ योर्स या फिर बिहेवियर ऑफ योर्स। मैं आई एम नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन, मैं मॉर्निंग पर्सन भी नहीं हूँ, और इतना ज्यादा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मतलब आप लोग हो। बट मैंने ना थोड़ा, जब बिजनेस में आए तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ किया है तो हमें मतलब अपना 100% देना चाहिए। तो मैंने ना, वेकेशन थे ना, उन्हीं को स्टार्ट कर दिया कि बच्चों के वेकेशन है, तो मैं मेरा ये, जब तक मैं बिजनेस सेटअप कर लूँ, तो मैंने ना सबसे पहले तो सुबह उठना स्टार्ट किया। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो जब मैं 20 मिनट देती हूँ अपने लाइफ को, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। और सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन मेरे को बहुत ही जरूरी है जो इसमें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बिजनेस सेटअप होने के लिए। तो मैं एक तो कंसिस्टेंट रही, कंसिस्टेंसी भी रहता है, सेल्फ मोटिवेट करती रही डेली अपने आप को, क्योंकि अप एंड डाउन आते हैं थोड़ा, बट नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन आपको अपने आप में ग्रोथ दिखेगी बिजनेस में। तो बिल्कुल वही सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सोनम, अपना एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें शेयर करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर बिजनेस, और बात करते हैं। थैंक यू।